लर्निंग का सेकंड पार्ट। अगर डबल वाले सीरीज में क्वांटिटी नहीं है तो फिर क्या करें? ठीक है, तो उसके लिए पहले वो स्टार्ट करने से पहले अपन लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने को सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग अगर फाइंड करने को नहीं आता तो फिर हम लोग इसका आंसर निकाल नहीं पाए। ठीक है, अब यहाँ पे उतना सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे वो स्कूल लेवल में मैथ्स में होता है, ठीक है, कि लॉग एंटी लॉग का पूरा प्रॉपर्टीज ये वो सब कुछ, उतना सारा डिटेल में अपने को सीखने की जरूरत नहीं है। जितना अपने को रिलेवेंट है सब में उतना ही अपन कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी का फर्स्ट है लॉग ए इंटू बी। तो ये हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। इंटू रहेगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों को लॉग लगेगा लेकिन बीच में प्लस हो जाएगा। लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा लॉग ऑफ ए रेस टू बी, ए रेस टू बी, तो ये हो जाता है बी इंटू लॉग ए, बी इंटू लॉग ए। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है जो अपने को फॉलो करना है। लॉग ए प्लस बी कुछ भी नहीं है, लॉग ए माइनस बी कुछ भी नहीं है, ऐसे मत करना लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो नया मैथ्स डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सब का कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, इनटू डिवाइड बाय और रेस टू, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी लॉग फाइंड करना कैसे है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉग ऑफ लेटेस्ट से 5.6392, इसका लॉग अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो एक आता है लॉग टेबल का यूज करके, ठीक है, लेकिन अपने को एग्जाम में लॉग टेबल देते नहीं, तो वो लोग लॉग के वैल्यूज अपने को सब में नीचे दे देंगे। जो अच्छा बंदा रहेगा जितना वैल्यू अपने को सब में यूज करना है उतना ही देगा, तो अपना काम इजी हो जाएगा। पहले नियर बाय अपन ढूंढने का, और नियर बाय जो आ रहा है वो अपन ले लेगा, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाए। लेकिन जहां पे उसको टारगेट ही है कि तुम लोग को उड़ाना है, तो वो लॉग के मल्टीपल वैल्यूज देगा, कुछ अपने को काम के रहेंगे कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो इस पे अगर तूने बाय मिस्टेक दूसरा वाला ले लिया जो काम का नहीं है, तो फिर अपन गए काम से। ठीक है, तो इसके लिए लॉग कैलसी पे कैसे निकालना है ये अपन सीख लेते हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अगर सपोज मैं बोलता कि लॉग 5.6392 का आंसर निकालो, और उसने जो आंसर दिया है ना वो दिया है लॉग 0.56392, या तो इसका वैल्यू दिया है लॉग 56.392 का दिया है, तो इस पे ऐसे नहीं होता कि जस्ट एक जीरो आगे पीछे कर लो लॉग का वैल्यू मिल गया। लॉग में ऐसे नहीं होता है, लॉग में उसका अलग अलग रूल है कि कितना डिजिट है, -1 तो 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग या बार 1 रेस टू समथिंग वगैरह वैल्यूज आते हैं। तो अब ये अगर इन डिटेल अगर तुम लोग को पता नहीं है कि लॉग 56 और लॉग 0.56 आंसर सेम नहीं है, तो तुम लोग एक ही आंसर लिख के आओगे, सिर्फ पॉइंट को आगे पीछे कर लो। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट उड़ा दो और आ गए, तो ऐसे इस पे लॉग में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले वो लॉग कैसे पे निकालना सीखेंगे, ताकि बाय चांस अगर उससे जानबूझ के 5.6 की जगह पे 56 का वैल्यू दिया या 0.56 का वैल्यू दिया, और हम लोग को पता नहीं कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो अपन फंसने नहीं चाहिए, अपने को आंसर निकालना पता रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 5.6392 कैलसी पे लेने का, स्क्वायर रूट करने का 15 टाइम्स, स्क्वायर रूट 15 टाइम्स, उसके बाद में -1, ठीक है, उसके बाद में डिवाइड बाय 0.000072571। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी दोनों को इक्वल टू करके आंसर आएगा दैट इज योर लॉग। ठीक है, पहले पॉइंट 5.6392 स्क्वायर रूट का बटन 15 बार प्रॉपरली काउंट करने का, एक भी बार कम ज्यादा होगा तो वैल्यू गए। 15 बार स्क्वायर रूट, -1 डिवाइडेड बाय 0.000072571।
हाँ एक करेक्शन करो 7027 में। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी बड़े नंबर्स रहते हैं ना जिसका कैलकुलेशन अपन ऑलरेडी नहीं ही कर सकते, तो एक्सपर्ट ने एक लॉग का टेबल बनाया। पहले ये वैल्यू को लोअर लेवल पे लेके आता, यानी कि 5.63 है तो वो नंबर को छोटे वैल्यू पे लेके आए, और वो छोटे वैल्यू को वापस एंटी लॉग करोगे तो दोनों को वापस बड़ा वैल्यू। तो वो लॉग और एंटी लॉग ये हिसाब से डेवलप हुआ कि पहले वो रिड्यूस करता है, और वो टेबल रेडीमेड है तो अपने को रिड्यूस करने के लिए टेबल रिफर करना है, खुद नहीं करना। वो टेबल दोनों को रिड्यूस करके देगा, और वही वैल्यू को एंटी लॉग, यानी कि घड़ी को पहले ऐसे घुमाया, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो दोनों जहां पे थे वहां पे वापस आ गए। यानी कि अगर सपोज दोनों को ये ऐसे बोला कि 5.6392 इंटू 7.2817 का आंसर निकालो, तो अपन इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। अब लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसका लॉग ले लो, इसका लॉग ले लो, दोनों को ऐड करो, वो आंसर लॉग में ही है, उसको एंटी लॉग करो तो वो दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन वाले का फाइनल आंसर दे देगा। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वहां पे अपन लॉग यूज करते हैं। ओके, ये वैल्यू कितना मिला मुझे बताओ। 0.751219। ठीक है, तो ये अपने को लॉग का वैल्यू मिला। ठीक है, अभी थोड़ा सा पहले समझ लो, बाद में दोनों को टाइम दोगे तभी दोनों लिख। अब ये जो है ये दोनों का लॉग का वैल्यू है। अब इसी को ही हम लोग रिवर्स करते, ठीक है, एंटी लॉग लेते, एंटी लॉग 0.751219 इसका एंटी लॉग लेते। तो ये प्रोसेस से पास होके यहाँ तक पहुंचा। अब यही प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड किया था तो अभी रिवर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.00070271। ठीक है, अब पहले माइनस किया था तो अभी अपन करेंगे +1। ठीक है, और पहले स्क्वायर रूट किया था तो अभी अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी स्क्वायर कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान से देखो। इंटू इक्वल टू ये 15 टाइम्स करना है। एक बार इंटू 15 बार इक्वल टू नहीं है, ध्यान में रखना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। इंटू इक्वल टू वापस इंटू इक्वल टू, एक बार इंटू बाद में 15 बार इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग को आंसर मिलना चाहिए ये 5.6392। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा कि तुमने ये कैलसी का एंड तक रखा रहता तो प्रॉपर ये आंसर आता, हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, आगे के डिजिट हमने लिए नहीं है तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन दैट इज फाइन। समझ में आया क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, लॉग एंटी लॉग दोनों दिया रहेगा। अब जैसे प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुझे इसका लॉग चाहिए, ठीक है, इसका लॉग चाहिए और इसी का ही दिया है तो काम हो गया। देखिए लोग जानबूझ के कभी कभी क्या करते हैं, एक दो सब में ऐसे हुआ है लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है कि वो लोग ने 56.392 का लॉग दिया और अपने को चाहिए था 5.692 का। अब जो बच्चे को प्रॉपर्टीज नहीं पता है कि वो पॉइंट वगैरह कैसे आता है, अब यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग था, यानी कि पॉइंट के पहले कितना डिजिट था,
एक, तो प्रॉपर्टीज में साथ है कि 1 माइनस 1 तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर है। अगर 56.392 रहेगा ना तो ये वैल्यू सेम रहता है, लेकिन ये 56 यानी कि 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग आंसर है। तो यहाँ पे पॉइंट चेंज नहीं होता है, ये वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन ये 1 पॉइंट आता है। तो वो सब रूल्स नहीं पता है तो फिर गए काम से। तो इसके लिए वो सब में चक्कर में पड़ने का नहीं, और अपने को उतना टाइम नहीं है कि अपन लॉग सीखे। ठीक है, तो कैलसी पे आंसर आ रहा है, सिर्फ एक नंबर याद कर लेने का, बाकी का तो इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार वो आ गया तो लोगों कैलसी पे निकाल लेने का, क्रॉस वेरीफाई करने का जो सब में दिया हुआ उसके साथ अपना आंसर मैच हो रहा है क्या। अगर वो मैच हो रहा है तो मस्त में आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है तो फिर पहले के स्टेप आगे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू अपन आए क्यों नहीं। हो गया, आगे बढ़े। चल अभी मैं कुछ नंबर्स देता हूँ, उसका लॉग एंटी लॉग अपन निकालने को ट्राई करें। सपोज अपन लॉग ऑफ 2 फाइंड करें, लॉग ऑफ 2, तो ये प्रोसेस फॉलो करो, 2 15 बार स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई ये, तो वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। जीरो पॉइंट 3010। ओके, तो 301, अब ये 0.301 का एंटी लॉग ले लो। आ गया, ठीक है। चलो वैसे ही लॉग 0.8 का वैल्यू बताओ। कितना आ रहा है? 09.090। ओके, इसी का एंटी लॉग लेके देखो 0.08 आ रहा है क्या। 7। ठीक है, अब लॉग 0.9 ले लो। 0.04575, इसका एंटी लॉग ले लो।
हो गया है? चलो अभी यहाँ पे जब भी नंबर वाला सीरीज नहीं रहेगा, डबल वाला सीरीज नहीं है, तभी लर्निंग रेट कैसे अप्लाई करना है, यानी फॉर्मूला आएगा ए वाई इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, वाई इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। वाई यानी कि एवरेज टाइम फॉर एक्स यूनिट्स, एक्स यूनिट के लिए एवरेज टाइम कितना, तुम लोग को याद रहेगा तो डबल वाली सीरीज में हम लोग जैसे फर्स्ट यूनिट को 10 आवर्स लगा, तो सेकंड वाले को हमने लिया 10 का 90% यानी कि 9 आवर्स, तो हमने फोर्थ वाले को 9 का 90% 8.1 आवर्स लिया, तो वो जो कॉलम था वो अपना एवरेज आवर्स था, तो ये भी एवरेज आवर्स है, ये टोटल नहीं है। इसको अगर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को टोटल आवर्स मिले, ठीक है। एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ए इक्वल टू टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट बैच, अगर बैच वाइज चल रहा है तो, ठीक है, फर्स्ट यूनिट को या फर्स्ट बैच को कितना टाइम लगा वो आएगा ए, और बी यानी कि लर्निंग रेट, ये लर्निंग रेट अपने को कुछ समय दे देंगे कुछ समय नहीं देंगे, अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो अपने को दो ही लर्निंग रेट ये चैप्टर में रहते हैं, एक 90% का और एक 80% का। 85, 75, 95 सभी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, लेकिन अपने को स्टूडेंट लेवल पे सिर्फ दो ही दिया जाता है, या तो 90 या तो 80, ठीक है। तो अगर लर्निंग रेट लेटेस्ट से 90% का है, ठीक है, 90% है, तो ये केस में बी का वैल्यू आएगा बी इक्वल टू लॉग 0.9 डिवाइड बाय लॉग 2। 90% रहेगा तो log 0.9 डिवाइड बाय log 2 फॉर्मूला में ही है, ठीक है, वो कहां से आया वो ढूंढने का नहीं, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, log 2 ही है फॉर्मूला में, ठीक है। अब log 0.9 हमने फाइंड किया, ये आ रहा है 0.04575, और log 2 हमने फाइंड किया 0.301। अब ये डिवाइड करो कितना वैल्यू आता है मुझे बता। माइनस 0.1520, सो 0.152, ठीक है। और अगर लर्निंग रेट 80% है, ठीक है, तो फॉर्मूला b इक्वल टू लॉग 0.8 डिवाइड बाय log 2। log 0.8 हमने फाइंड किया 0.09690 डिवाइड बाय log 2 है 0.301, 0.3219 यानी कि 322, ठीक है। ये दो वैल्यूज दोनों को बाहर कर लेने का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एग्जाम में तुम लोग को 90 या 80 का ही आता है, ठीक है। तो मेजर केस में 99% केस में सम में ये डायरेक्टली दे दिया रहेगा, log 0.8 डिवाइड बाय log 2 इज, या फिर log 0.9 डिवाइड बाय log 2 इज, या फिर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू लर्निंग रेट इक्वल टू, तो ये वैल्यू तुम लोग को दे दिया रहेगा। दे दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन नहीं दिया है तो तुम लोग को ये फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा, और ये सब एग्जाम में टाइम जाता है, ये फाइंड करने में टाइम वेस्ट करने का नहीं। 152 और 322 याद कर देने का, ये दोनों का लर्निंग रेट रहेगा 90 और 80% का। 90% में वैल्यू कम आता है, 80% में वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज याद कर लेने का, ये जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों का बन जाएगा बी, ठीक है। ए क्या रहेगा, दोनों का पहले यूनिट को कितना टाइम लगा वो दोनों को दिया रहेगा। अब डबल वाले सीरीज में क्या होता है, वो लोग बोलेंगे चौथे यूनिट को कितना टाइम लगेगा बताओ, आठवें को कितना लगेगा बताओ, यानी डबल वाला क्वांटिटी आएगा। अभी वो लोग क्या बोलेंगे 10वें यूनिट को कितना टाइम लगेगा बताओ, तो 10 वो डबल वाली सीरीज में नहीं आता है, 1 2 4 8 16, 10वें यूनिट का डबल वाली सीरीज में है नहीं, तो तुम लोग x इक्वल टू 10 लोगे, पहले यूनिट को कितना आवर्स लगा वो तुम लोग ने सबने दिया रहेगा, और रेस टू बी कितना लेना है, तो वो 90% के लिए -152 और ये -0.32,
ठीक है, तो ये रेस्ट में डाल दोगे। अब रेस्ट टू में अगर नेगेटिव रेस्ट टू है कुछ, तो ये नॉर्मल कैलकुलेटर अपने को आंसर नहीं देता, डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो वो डिवाइड नहीं होता है। जैसे अगर रेस्ट टू रहेगा तो अपन इंटू इक्वल टू किया तो रेस्ट टू होता है, लेकिन अगर रेस्ट टू 5 है तो अपने को उसका आंसर नॉर्मल कैलकुलेटर पे नहीं आता, और यहाँ पे तो माइनस में है, ठीक है। और इसीलिए अपने को लॉग सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो कॉम्प्लेक्स वर्किंग आएंगे रेस्ट टू -3.322, तो उसका वैल्यू कैसे निकाले, तो वो लॉग से ही निकालना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये तो को क्या देगा, y यानी कि एवरेज टाइम। वो एवरेज टाइम को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, कितना यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो को टोटल टाइम मिल जाए। पता चला? ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लिख के रखो, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो, उसके बाद में हेडिंग दे दो लर्निंग कर्व फॉर क्वांटिटी नॉट कवर्ड इन डबल सीरीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट a इक्वल टू 10 आवर्स। a क्या था, पहले यूनिट का नंबर ऑफ आवर्स, तो वो 10 घंटा लगा था। लर्निंग रेट 80% है, 80% बोला तो अपना 0.322 आएगा बी का वैल्यू, ठीक है। यू आर इक्वल टू कैलकुलेट एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स। 20 डबल वाले सीरीज में नहीं है। टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स, ये भी डबल वाले सीरीज में नहीं है। टाइम फॉर यूनिट 31 टू 40, ये भी डबल वाले सीरीज में नहीं। गिवन दैट log 2 इक्वल टू 0.301, एंटी-लॉग 0.511, तो 3.812, log 3 एंटी-लॉग 0.5244, log 4 एंटी-लॉग 0.4841, और log 8 डिवाइड बाय log 2 माइनस 0.322, ये दोनों को दे दिया 80% वाले, ठीक है। चल, तो अभी पहला वो लोग बोल रहे हैं कि एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स बताओ। एवरेज टाइम बोला तो y अपने को फाइंड करना है। टोटल टाइम डायरेक्ट के फॉर्मूला में नहीं मिलता है, कंपलसरी पहले एवरेज मिलता है। वो एवरेज को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिलेगा, टोटल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। चल, तभी सबसे पहले a इक्वल टू 10, ठीक है, b इक्वल टू -0.322, ठीक है, और ये अपना कॉमन डेटा होगा। पहला क्वेश्चन, एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स, therefore x इक्वल टू 20, ठीक है। तो y इक्वल टू ax रेज टू b, तो y इक्वल टू a है 10 इंटू x 20 रेज टू 0.322, ठीक है। अब गलती ये सब मत करना, मैथ्स के छोटे छोटे पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे बच्चे लोग भारी मिस्टेक कर लेते हैं। तो 10 इंटू 20 नहीं कर सकते, क्योंकि 20 का रेस टू ये है। जब तक 20 इज टू ये फाइंड नहीं करेंगे तब तक 10 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, और इसका आंसर बेसिक कैलकुलेटर नहीं देता है, इसके लिए अपने को लॉग में जाना पड़ता है, ठीक है। तो टेक लॉग, तो log y इक्वल टू log 10 इंटू 20 रेज टू 0.322, ठीक है। अब बीच पे इंटू है, तो यहाँ पे log a इंटू log b, तो log a प्लस log b हो जाएगा, ठीक है। तो log y इक्वल टू log 10 प्लस log 20 रेज टू 0.322। अब ये दोनों सेपरेट हो गए, अभी इसको दोनों सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, log a रेज टू b, a रेज टू b, तो क्या हो जाता है b इंटू log a, याद आया, log a रेज टू b रहेगा तो b इंटू log a हो जाता है, ठीक है। तो सेम वे log 10 ये यहां पे आ जाएगा -0.322 इंटू log 20, समझा। अब चेक करो, log 10 का वैल्यू दिया है क्या, log 20 का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, वो ने जानबूझ के log 2 का वैल्यू दिया,
अब जो बच्चे को पता नहीं है कि log 2 का वैल्यू और log 20 का वैल्यू अलग अलग आते हैं, वो बोलेगा 2 है, 0 तो है, एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो उसका वैल्यू गलत हो जाएगा। अभी समझा मैंने ये लॉग क्यों फाइंड करना सिखाया है, क्योंकि सब में जानबूझ के वो लोग वो डायरेक्ट वैल्यू देते नहीं है कुछ सब। तो तुम लोग को आंसर कैलसी पे निकाल लेने का। लॉग 10 का वैल्यू निकालो, कितना आता है मुझे बताओ। नहीं, लॉग 10 का आता है 1, लॉग 100 का आता है 2, 0.1 नहीं होता। 100 का लॉग लिया ना, सिर्फ एक जीरो बढ़ गया, लेकिन वो वैल्यू होता है 2, 0.1 नहीं है या 10 नहीं है। ठीक है, इसके लिए वो शॉर्टकट अप्लाई करने को मत जाना, लॉग के रूल्स अलग है। ठीक है, ओके। अभी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.322 इंटू लॉग 20, 1.3011। लॉग 2 का वैल्यू कितना था? 0.301, और यहाँ पे हो जाता है 1.301। तो डेसिमल आगे पीछे नहीं जाता है। नंबर और डिजिट कितना है? 2 है, तो 2 माइनस 1, 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर और डिजिट कितना है? 2 है, तो 2 माइनस 1, 1। समझा? इसके लिए आप शॉर्टकट वगैरह अप्लाई मत करना, कैलसी पे सीधे सीधा आंसर निकालने का और लिख देने। ठीक है, अब 1 माइनस 0.322 इंटू 1.3011, अब ये तो कैलसी पे अपने को मिलता है। जीरो पॉइंट 4290। हाँ, 0.88। ये कुछ अजीब आ रहा है, 0.6 कुछ आना चाहिए। क्रॉस चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है। 41 581, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। अरे 1 माइनस नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, बाद में प्लस माइनस होता है। तो तुम लोग को कंपलसरी ये पहले लेना पड़ेगा। 0.51 बराबर है। अब 0.51 का एंटी लॉग दिया है क्या, देखो जरा सब में, यानी कि अपन बराबर जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई आया है कि जो अपने को सब में नहीं दिया है, तो समझ जाने का अपन गलत जगह। 0.1 का एंटी लॉग दिया यानी कि बराबर जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये तो लोग को किसका वैल्यू मिला? लॉग वाई का वैल्यू मिला। अपने को लॉग वाई का वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को वाई का वैल्यू चाहिए। अब लॉग को निकालने के लिए एंटी लॉग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो टेक एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एंटी लॉग 0.581, 3.812। ठीक है, आंसर क्रॉस चेक भी कर लो तुम लोग के, वो कैलसी के हिसाब से यही आंसर आ रहा है क्या।
आया? ओके, तो ये तुम लोग का एवरेज टाइम हो गया। देयरफॉर एवरेज टाइम फॉर कितना यूनिट है, 20 यूनिट इक्वल टू 3.812। तो टोटल टाइम पूछा नहीं है, देखो तो पूछेंगे टोटल टाइम इक्वल टू 3.812 एक यूनिट का है इंटू 20 यूनिट। $76.24। ठीक है, अलग अलग 3 क्वेश्चन। नंबर ऑफ यूनिट, सेकेंड क्वेश्चन है टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स। तो सेम लाइन पे सिर्फ 20 की जगह पे तुम लोग रिप्लेस करोगे 30 को, बाकी पूरा वर्किंग सेम। कि तुम लोग का y इक्वल टू 10 इंटू, अभी 30 रेस टू 0.322 हो जाएगा। पूरा तुम लोग ये सॉल्व करो, मिला कितना आंसर मिला, 100.3। मुझे रिकलेक्ट हो रहा है यही आंसर बराबर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टोटल टाइम फॉर यूनिट्स 31 टू 40। अब ये कौन थोड़ा समझो, जब ये ना निकालते ना टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट, तो ये 1 से 20 का रहेगा कंपल्सरी, 1 से 20। जब ये अपन निकालते हैं टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट, तो ये 1 से 30 का। तो ऑलवेज जो भी आंसर देगा ना वो 1 से देगा। बीच पे से अगर बोलेगा कि 20 से 40 का आंसर बता, तो बोलेगा उसका डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला नहीं। तो अगर वो बोलता है कि 31 से 40 का आंसर निकालो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले 40 का टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो किसका टाइम रहेगा, 1 से 40 का। अब मेरे पास 30 का टाइम निकालेगा, तो वो कितने का आएगा, 1 से 30 का। तो 1 से 40 में से 1 से 30 का टाइम माइनस करो, तो 31 से 40 का है। अब इस पे ना थोड़ा सा गेम प्ले होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बताता हूँ। एक बार कंसेप्ट माइंड में बैठ गया ना, बाद में कोई मिस्टेक नहीं है। फर्स्ट थिंग, जब भी दोनों को बोलते हैं कि फाइंड द टोटल टाइम फॉर 31 टू 40, 31 से 40 का, तो पहले तुम लोग को टोटल टाइम ऑफ 40 फाइंड करना पड़ेगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल टाइम ऑफ 40, एवरेज टाइम नहीं, वाई नहीं। वाई को जो भी आंसर मिलेगा उसको 40 से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम ऑफ 40 निकाल, तो वो दोनों को 1 से 40 का आंसर देगा। उसमें से तुम लोग क्या माइनस करोगे, तो टोटल टाइम ऑफ 31 नहीं, 30। ठीक है, तो 30 का माइनस करना पड़ेगा टोटल टाइम ऑफ 30। तो अभी तुमने टोटल टाइम ऑफ 30 निकाला, वो 100 पॉइंट समथिंग बताया ना, वो टोटल 30 का है। अभी सेम वे दोनों को टोटल 40 का फाइंड करना है, और 30 में से 40 का माइनस करना है, 29 का लेना पड़ेगा। पता चला?
ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो दोनों को करना ही है, उसके आगे का एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, उसका आंसर कैसे निकालोगे मुझे बताओ। टाइम फॉर 45th यूनिट, एग्जैक्टली 45th यूनिट बनाया, उसका टाइम बताना है। 50 का निकालेगा बाद में, 50 का क्यों निकालेगा लेकिन? फोर्टी फाइव का निकालोगे तो टोटल टाइम ऑफ 45 यानी कि वो किसका देगा, 1 to 45 का देगा। उसमें से टोटल टाइम ऑफ 44 माइनस करोगे तो ये 1 to 44 का देगा। तो 1 से 45 में से 1 से 44 का माइनस कर दो तो दोनों को बचेगा कौन सा, 45th यूनिट का लगेगा। एग्जैक्टली 45th यूनिट का ही टाइम चाहिए, 1 से 45 का नहीं चाहिए। अगर टोटल टाइम ऑफ 45 बोला तो बहुत सिंपल है, अभी ये तुमने टोटल टाइम 20 का निकाला, तो ये 1 से 20 यूनिट का टोटल टाइम है, अकेले 20वें यूनिट का नहीं है, समझा। तो अगर तुमको बोला 45th यूनिट का ही टाइम चाहिए, 1 से 45 का नहीं, 45th यूनिट, ठीक है। तो तुम पहले 1 से 45 का टोटल टाइम निकालोगे, ये 1 से 45 का टोटल टाइम है, उसमें से 1 से 44 का टोटल टाइम माइनस कर दो तो तुम लोग को 45th का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तीसरे यूनिट का टाइम चाहिए, मैं पहला यूनिट हूं, ये दूसरा यूनिट है और तो तीसरा यूनिट है, तो पहले अपन तीनों को मशीन में डालेंगे, टोटल टाइम देखेंगे 3 यूनिट का कितना हुआ, उसके बाद में 2 यूनिट का मशीन में डालेंगे, उसका टाइम कितना लग रहा है उसको से माइनस कर देंगे, तो कितने का मिलेगा, तीसरे का मिलेगा। तो सेम वे पहले 45 का टोटल निकाला, उसमें से पहले 44 का माइनस कर दिया, तो क्या बचा, 45th का बचा, समझा। तो तुम लोग को ये आंसर भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन दूंगा, उसका भी आंसर निकालना है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तुम लोग ट्राई करना। पहले ये निकालो तो पहले ये वाला निकालो, 31 से 40 का, ये तुम लोग का तीसरा क्वेश्चन, ये तुम लोग का एक्स्ट्रा चौथा क्वेश्चन। एक और मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ, पांचवा क्वेश्चन कि टाइम फॉर 61st यूनिट, ठीक है। ये भी एक आंसर निकालो, ये भी सेम वे निकालना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद में जो क्वेश्चन होगा ना वो इंटेलिजेंट रहेगा, उसका आंसर तुम लोग निकाल के बता, मैं डेयरी मिल्क दूंगा प्राइज में। चलो बताओ, ये पहले 31 से 40 का क्या है आंसर। 21.596, ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहता है। दूसरा वाला 45th यूनिट का 1.99, 1. 45 यूनिट का टोटल टाइम कितना है? 45 का 132 आता है। तूने इनटू क्वांटिटी किया क्या, तूने एवरेज ही रखा लगता है। एवरेज कितना आया पहले, 9356 और टोटल टाइम, ठीक है चलो, ओके ठीक है। बाद में 44 का एवरेज बराबर और टोटल नहीं, तो वो मल्टीप्लिकेशन चेक कर, 2.9566 इंटू 44,
और वैसे 61st का क्या मिला फाइनल आंसर? 1.8182। ओके चलो, अभी आगे का जो पार्ट है वो ये है कि लर्निंग को एक लिमिट तक काम करेगा, एक लिमिट के बाद लर्निंग को काम करना बंद कर देगा। यानी कि अगर इसका ग्राफ अगर बनाए तो ये टाइम कम होते जाएगा, एक लिमिट तक कम होगा, बाद में टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद में टाइम कम नहीं होगा। ठीक है, जो मिनिमम टाइम लगने वाला है वो तो लगेगा ही। ठीक है, तो ऐसे केस में आगे के यूनिट का टाइम कैसे निकालेंगे, वो अपना यहाँ पे आगे का पार्ट है। तो एज्यूम करते हैं कि लेट लर्निंग इफेक्ट will stop on 50th यूनिट। ठीक है, 50वें यूनिट पे लर्निंग इफेक्ट बंद हो जाएगा, यानी कि 50 के बाद 51st यूनिट बनाया तो टाइम कम नहीं लगेगा, जितना 50 का टाइम है वही 51st के लिए लगेगा, वही टाइम लगेगा 52nd के लिए, वही टाइम लगेगा 53rd के लिए। तो 50वें यूनिट पे टाइम लोवेस्ट पॉसिबल आ जाएगा, उसके बाद में टाइम कम होना बंद हो जाएगा। फाइंड टोटल टाइम फॉर कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं, 70 यूनिट्स। 70 यूनिट्स का टोटल टाइम निकाल, इस पे मेरा डेरिवेटिव लगा है। 50 times 50 months का 50 बोलना इजी है, कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ। कंसेप्ट तुम लोग को भी पता है, कैलकुलेशन कैसे होगा ये बताओ। हाँ कैसे कैसे? एवरेज टोटल क्या, ये एग्जैक्टली बताओ। टोटल 50 का 50 से या 70 50, यानी कि 50 का टोटल टाइम निकालो, एवरेज बाद में इंटू 50 ना, तो टोटल मिल गया ना। तो 50% का निकालेगा कैसे, वही मेरा क्वेश्चन। 50th का टाइम कैसे मिलेगा? ओके अबे हाँ, 50 का क्या एवरेज या टोटल? टोटल एवरेज, ओके बाद में ओके हाँ, अभी तू बता, तू क्या बोल रहा था। लेकिन 20 का कैसे निकालेगा? हाँ ओके अच्छा, मैं तुम लोग को एक पॉइंट अभी बताता हूँ, मीन्स तुम्हारा जो आंसर है उसके लिए तेरा भी सेम पॉइंट है। अगर जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में 45th यूनिट का मैंने बोला, तो ना 45 का एवरेज ले लेते हैं तो 45th का ही हो जाता ना। तो क्या है एवरेज 45th का?
और 45th यूनिट का टाइम जो मैंने बताया टोटल 45 का माइनस 44 का, तो वो कितना है? आंसर मैच हो रहा है? ऑलमोस्ट नहीं मैच हो रहा है। नहीं हो रहा। 45 का एवरेज टाइम कितना आया? 45 का y निकाला रहेगा ना, 45 पकड़ के y एवरेज टाइम y, और जो तुमने फाइनल आंसर निकाला 45th यूनिट का, वो कितना बताया? 1.98, यानी कि एवरेज ही हमारा फाइनल आंसर में नहीं आ रहा है। तो तुम लोग जो बोल रहे हो कि 50 यूनिट का एवरेज निकालो और वो 70 से मल्टीप्लाई कर लो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज टाइम आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। 50वें यूनिट का टाइम वो 51 से लेके 70 के लिए कंटिन्यू है। तो अंधेरे में डूब गया तुम लोग तो। देखो अभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, फाइंड टाइम फॉर 50th यूनिट। मैं काम करता हूँ, दोनों का काम थोड़ा कम करने के लिए तो उन्होंने 45 का आंसर ऑलरेडी निकाला है, तो 45 का ले लेते हैं। तो फाइंड द टाइम फॉर 45th यूनिट। 45th यूनिट का ही चाहिए, 1 से 45 का एवरेज नहीं चाहिए, 1 से 45 का टोटल नहीं चाहिए। ठीक है, तो 45th यूनिट का टाइम कैसे मिलेगा? दैट इज टोटल टाइम ऑफ 45 माइनस टोटल टाइम ऑफ 44। तो 45th यूनिट का टाइम मिलेगा, वो कितना आया आंसर? 984 आवर्स फॉर 45th यूनिट। अब अगर लर्निंग 45th यूनिट पे बंद हो गए, यानी कि आगे के जितने भी यूनिट बनाओगे उसका पर यूनिट 1.984 ही रहेगा। तो 45 के ऊपर कितना यूनिट बनाया? अपने को 70 तक जाना है, यानी कि 25 यूनिट बनाया, तो 25 यूनिट इंटू 1.984, और उसमें 1 से 45 का टोटल टाइम ऐड कर लो, तो दोनों को 1 से 70 का मिलेगा। एक जन ने बीच पे ये भी बोला कि 1 to 50 मीन्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में 50 था, तो 1 से 50 का निकालो और 1 से 20 का निकालो और दोनों का ऐड कर लो, तो 1 से 70 का आ जाए। 1 से 20 का नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम लोग 50 के आगे यूनिट बनाओगे तो तुम लोग का पहला यूनिट नहीं रहेगा, वो 51st यूनिट रहेगा। समझा? तो ये तुम लोग नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया क्या करना है? तो अगर 45th यूनिट पे लर्निंग बंद हो गए तो पहले तुम लोग को 45th यूनिट का टाइम निकालना पड़ेगा। जब भी लर्निंग बंद होगा, तुम लोग को बोला 65 यूनिट पे लर्निंग बंद हुआ, तो 65th यूनिट का टाइम निकालो। अगर बोला कि 90 यूनिट पे लर्निंग बंद हुआ, तो 90 यूनिट का लर्निंग मीन्स नंबर ऑफ आवर्स निकालो। और वो कैसे निकालना है तुम लोग को पता है। 90 का बोला तो 90 माइनस 89 करना है, 65 का बोला तो 65 माइनस 64 का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 बोला तो 45 माइनस 44 का तुम लोग फाइंड करोगे, वो दोनों को ऑलरेडी आंसर मिल चुका है 1.98। जो 45 यूनिट का टाइम है वही आगे हर यूनिट के लिए चलते रहे। ठीक है, तो अभी टोटल टाइम फॉर 70 यूनिट्स इक्वल टू टोटल टाइम फॉर 45 यूनिट्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टाइम for 46 to 70 units, that is 25 units। वहां पे लर्निंग अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे? टोटल टाइम फॉर 45 ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना आया बताओ? 132.075, 4 या 5 जो भी है। ठीक है, प्लस आगे के सभी यूनिट का ये टाइम कांस्टेंट हो गया है,
ठीक है, तो 1.984 इंटू 25 यूनिट, पहले ये मल्टीप्लाई करो, उस पर ये ऐड करो। समझ में आया?